असेंबली में आवाज़ उठाने की थी तो ये आवाज़ उठाने की थी कि भाई केंद्र सरकार को पॉलिसी बनाना चाहिए पावर लूम के ताल्लुक से, जो यार्नों का भाव चढ़ता उतरता है, जो बांग्लादेश और चाइना का कपड़ा आके इंडिया में हमसे सस्ता पड़ता है, तो हुकूमत ऐसी कोई पॉलिसी बनाए, उनके ऊपर कोई टैक्स वगैरह ऐसा लगाए जो कपड़ा अगर इंडिया में बनता है तो इंडिया में सस्ता इंडिया का रहना चाहिए। ये बाहर से आके इंडिया में सस्ता कपड़ा पड़ता है अगर वो लोगों का, तो गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को पॉलिसी बनाना चाहिए। इसके लिए आवाज़ उठना चाहिए थे, ना कि स्प्रिंग मिल यहाँ हो जाए या डाइंग मशीन यहाँ हो जाए। ये तो वैसी बात हुई कि सऊदी अरब में खजूर होती है, अब यहाँ की हरी और लाल खजूर आप देखते होंगे। अब आमदार साहब बोले यहीं क्यों नहीं खजूर पकती, तो यहाँ पे खजूर पक ही नहीं सकती इसलिए कि वो धूप यहाँ नहीं होती। ये यूनानी राहत तेल है जो हर दर्द के लिए मुफीद है। इस तेल की खासियत ये है कि इसे उबलते हुए तेल में हाथ डालो तो हाथ नहीं जलता, जो ये साबित करता है कि ये तेल कितने फ़ायदेमंद है। जैसे गर्दन का मनका, कमर का मनका, जोड़ों की दर्द हो, घुटने का दर्द हो, हर चीज़ों के लिए नहायत ही मुफीद है। वो धूप यहाँ नहीं होती जिससे खजूर पके, ये सऊदी में ही होती है। अब अगर हम चाहेंगे कि वहाँ की खजूर यहीं पका ले और यहीं पे बेचे तो और सस्ती पड़ेंगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पॉलिसी बनना चाहिए था, पॉलिसी पे आवाज़ उठाना चाहिए था। और आमदार साहब ने यहाँ पर अधिवेशन में आवाज़ उठाना चाहिए, नुमाइंदे हैं ये, उठाए तो कोई कमाल की बात नहीं है। पिछले 5 साल तो ये मुक्के बन के बैठे थे, अभी कुछ बोल रहे तो बहुत अच्छा है। और ये भी आसिफ भाई की देन है। अगर आसिफ भाई ने हर हाउस में आवाज़ नहीं उठाए होते तो आज मुफ्ती साहब बोले नहीं होते। और जो लोग बहुत वावेला मचा रहे कि मुफ्ती साहब ने नुमाइंदगी की, अरे आसिफ शेख ने 500 नुमाइंदगी ऐसी कर ली, 500 नुमाइंदगी ऐसी है। उनका हाउस का एक रिकॉर्डिंग मौजूद है, उन्होंने क्या क्या बोला है, क्या क्या नहीं बोला है। मालेगांव के लोग जो अगर चांदोड़ जाके मुफ्ती साहब का इस्तेकबाल कर रहे हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि आसिफ शेख रशीद ने ऐसी कई बातें जो गरीब आवाम के लिए, जो बुनकरों के लिए, जो स्कूली बच्चों के लिए, जो बलात्कार होने के शिकारियों के लिए, अनेक तरह की बातें उन्होंने असेंबली हाउस में आवाज़ उठाई और नुमाइंदगी की। खाली मालेगांव की नहीं, पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी की। उनका इस्तेकबाल करना चाहिए था। तो मैं समझता कि भाई मालेगांव वाले दो नज़र से नहीं देखते। कुछ जाहिल किस्म के लोग अगर जाके फूल हार की बात करते हैं और बोलते हैं कि नुमाइंदगी हुई, तो ये कोई नुमाइंदगी नहीं, नुमाइंदगी तो आसिफ शेख रशीद ने की। और हर मुद्दे पे, खाली मालेगांव के मुद्दे पे नहीं कि हर मुद्दे पे उन्होंने की, महाराष्ट्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी की। और रहा सवाल असेंबली में जो मालेगांव के आमदार साहब ने आवाज़ उठाई, तो आमदार साहब ने आवाज़ उठाई, जो मुद्दा था उनका, जो छपाई का काम होता है पाली बालोतरा में, और जो तमिलनाडु में, केरला वगैरह में जो सूत बनता है, उनके ताल्लुक़ से उन्होंने आवाज़ उठाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जो प्रोसेसिंग का मामला है, जो छपाई का मामला है, जो प्रोसेस होता है, जो कपड़ा डाइंग होता है, जो डाइंग कंपनियां पाली बालोतरा में हैं, तो इससे पहले भिवंडी मालेगांव में भी डाइंग मशीन थी, यहाँ भी छपाई हुआ करती थी। लेकिन वो मालेगांव की छपाई में, या शायद मालेगांव के पानी में वो बात नहीं है जो पाली बालोतरा में। इसीलिए यहाँ पर हमारी छपाई पहले सोना प्रोसेस बोल के, और गुलशन मुकादम की भी छपाई कंपनी थी, और अभी भी दयाना में चालू है, डाइंग मशीन चालू है। उसमें वो बात नहीं आ पाती, वो शाइनिंग नहीं आ पाती जो पाली बालोतरा में आती है।
और रहा सवाल तमिलनाडु या केरला वगैरह से जो सूत आता है, तो ये बात सही है कि उसका रेट वहाँ जाने के बाद जाके वापस महाराष्ट्र में आने के बाद उसका रेट बढ़ जाता है। लेकिन मालेगांव और महाराष्ट्र में भी बहुत सारी मिलें थी, स्प्रिंग मिलें थी जो बंद हो गई है। सरकार अगर वो मिलें को चालू करती है तो जाहिर सी बात है हमको 2 पैसा सस्ता सूत मिलेगा। लेकिन सूत सस्ता मिल जाने से या प्रोसेसिंग यहाँ पे होने से, डाइंग मशीन होने से, छपाई होने से यहाँ का काम उतना नहीं बनेगा जितना हुकूमत की पॉलिसी पे निर्भर करता है। दरअसल हमारी हुकूमत की पॉलिसी गलत है। अभी मालेगांव शहर के पावरलूम इंडस्ट्री के हालात क्या है? आप एक सियासी लीडर के साथ साथ एक अच्छे बुनकर भी हैं, और मालेगांव शहर के मौजूदा एमएलए साहब ने पावरलूम इंडस्ट्री को लेकर विधान भवन में अपनी आवाज़ भी उठाई थी, तो क्या असरात पड़े हैं पावरलूम इंडस्ट्री पर इसके? अस्सलाम वालेकुम। पावरलूम सनत पीछे 8-10 दिन बंद रहने के बाद ऐसा लगता था कि भाई हालात कुछ सुधरेंगे, लेकिन उससे भी आज के जो हालात है उससे भी ख़राब है। यार्नों का भाव बहुत ज़्यादा है और कपड़े का भाव और भी गिर गया है, और अभी का त्यौहार है इसलिए भी भाव और भी कपड़े का गिर गया है, क्योंकि जो कपड़ा व्यापारी है उनको भी अच्छी तरह मालूम है कि इनको त्यौहार है इसलिए माल तो बेचना ही पड़ेगा, बेचेंगे ही, तो वो और भी भाव गिरा के इन्हें मांग रहे कपड़ा। बहरहाल ले दे के पावरलूम का जो हाल है वो बहुत बुरा हाल है। तमामी बुनकर लोग अपने अपने तौर से कारोबार चला रहे हैं, और अभी मैं समझता हूँ कि त्यौहार की वजह से मज़दूर भाइयों को कोई अड़चन ना हो, उसको सोचते हुए अभी जो है तो कारोबार चालू है। अब मैं समझता हूँ बकरीद तक के तो कोई अड़चन नहीं आएगी, लेकिन बकरीद बाद मुझे लगता है कि ड्यूटी कम चलेंगी।